हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। तो आज का हमारा जो वीडियो है ये पूरा Q&A सेशन है, यानी कि आपने जो भी कमेंट में मेरे को क्वेश्चन किए हैं आपके प्रॉब्लम के बारे में, उसका मैं आपको आंसर दूंगा। मैंने कुछ जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं वो मैं आपको उनका क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर उनका सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राहुल कुमार। तो राहुल कुमार ने मुझे लिखा है कि मेरी गर्लफ्रेंड 2 मंथ से दूसरे लड़के से बात कर रही है। वो अब उस लड़के से ही प्यार करती है क्योंकि वो IAS की तैयारी कर रहा है। बोलो अब क्या करो। राहुल कुमार। राहुल कुमार, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो 2 मंथ से किसी और लड़के से बात कर रही है क्योंकि वो लड़का IAS की तैयारी कर रही है। मैं आपको एक्चुअल में बताना चाहूँगा राहुल कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं इनका रीज़न ये है कि हमारा रिलेशन जब बनता है तभी हमको वो बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट होता है और उस लड़की को और को दोनों बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे वो इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। वो इसलिए होता जा रहा है कि पहले जो हम लड़की पटाते हैं तो हमको लगता है कि उसको पटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले ऐसा ही था कि आप एक लड़की को पटा लो तो जिंदगी भर वो दूसरे की तरफ देखती नहीं, वो पहले की ज़माने की थिंकिंग है। लेकिन आज रिलेशन को मेंटेन करना सबसे बुरी, मैं कहूँगा बहुत ही मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि लड़कियाँ हमेशा नई नई चीज़ें देखती है, नए नए लोग देखती है और कुछ एक्स्ट्रा उनको मिलता है तो उस दूसरे के साथ चली जाएगी। तो आपको करना है क्या है, अपने रिलेशन को हमेशा मेंटेन करना है, रोमांचित रखना है। अब आपने बहुत सारी फिल्म देखी है जिसमें ऐसे कोई सीक्वेंस होते हैं, ऐसे कुछ सीन होते हैं जो को सस्पेंस बनाते हो लोग फिल्म में। इस तरह से अपने रिलेशन को सस्पेंस बनाओ, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग इंसान बनो यार, क्योंकि कोई इंसान आपको पूरी तरह से जान लेगा जब आपके बारे में जानने के लिए और इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेगी नहीं तो कोई भी इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। इसलिए हमेशा से इंटरेस्टिंग इंसान बनो ताकि आपकी गर्लफ्रेंड कभी किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसी कोई चीज़ें ना करें, क्योंकि अगर आप में सब कुछ खत्म हो गया, अब आप में कुछ बचा ही नहीं, अब आप उसको बोरिंग लग रहे हो, इसीलिए वो ऐसा कुछ ढूंढेगी जो कुछ नया हो, अब तक उसने कुछ नहीं देखा हो। वो उस लड़के में देख रही है कि लड़कियां हमेशा अपने दिमाग में फिल्म बनाती है, वो फ्यूचर के बारे में सोच रही है, वो देख रही है कि वो बंदा IAS बनेगी, तो उसने सोच लिया होगा कि ये पास आउट हो जाएगा, उसकी लाइफ कैसी होगी, शायद मैं उसकी वाइफ बन जाऊंगी या ऐसे इंसान की गर्लफ्रेंड होगी जो एक हाई स्टैंडर्ड का बंदा है, उसने ऐसा सोचा होगा। लेकिन आपको भी अपने आप को बेटर बनाना है। मैं यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सारे लड़कों की हो रही है लड़कियाँ पटाने में, तो मैं यही चीज़ आपको बताता हूँ कि डायरेक्टली किसी लड़के को मत पटाओ, उसको इम्प्रेस करो पहले। और सबसे पहले तो हमें अपने आप को बेटर बनाना चाहिए। अपने आप को इतना बेटर बनाओ कि कोई भी लड़की हो जब आपको जान ले अच्छी तरह से कि तो वो आप इतने कंप्लीट मर्द होने चाहिए कि आपको जानने के बाद कोई भी लड़की होगी वो आपके प्यार में पड़नी ही चाहिए। तो यही होता है असली मर्द। अगर आप किसी लड़की को इम्प्रेस नहीं कर सकते तो यार मर्द बनने का क्या फ़ायदा। मतलब एक कंप्लीट मर्द वो होता है कि कोई भी लड़की उससे इम्प्रेस हो जानी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं ये समझते हैं कि यार लड़की बनाना बहुत ही मुश्किल काम है और कमेंट में लिखते हैं कि ऐसा नहीं होता, तू बोलता है कि ऐसा कर देगी तो ऐसा नहीं। अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सुन के, सिर्फ अपने दिमाग में रखने से कुछ नहीं होगा। उसको एग्जीक्यूट करो, उसको अप्लाई करो, तभी कुछ रिजल्ट मिलेगा आपको। और जिन लोगों को सच्ची में ये लगता है ना कि ये लड़कियाँ पटाना है बहुत ही मुश्किल काम से हो और हम कुछ लोगों से होता ही नहीं ऐसा है ना, तो उन लोगों को ना मेरा थोबड़ा देख लेना चाहिए यार। मैं मानता हूँ आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब मैं 16-17 साल का था और मेरे को जब मैं जवान हुआ था यार, पहली पहली बार लड़कियों को देखने का बहुत मज़ा आता था। मेरे में हिम्मत भी नहीं थी कि उनसे बात करूँ, और इस समय पे मेरी फीलिंग भी यही थी नॉर्मली, क्योंकि मेरे को जानता नहीं था इन चीज़ों के बारे में। तो मुझे यही लगता था कि भाई लड़कियां पटाना मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इस दुनिया में मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन किसी लड़की से बात भी नहीं कर सकता। और आज के दिन पे अगर मेरे को कोई क्वेश्चन पूछे ना कि इस दुनिया का सबसे आसान काम क्या है, मैं ये मेरा आंसर यही होगा कि इस दुनिया का मेरे लिए सबसे आसान काम है लड़कियां पटाना। तो ये सारी चीज़ें ना 100% प्रैक्टिकल है, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो आप ये सीख कैसे सकते हो। आपको सबसे एक अपने आप में इम्प्रूव करनी है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी भी लड़की से बात करो तो ऐसे बात करो जैसे आप बादशाह हो, जैसे आपको सारी चीज़ों के बारे में पता हो, आपकी आंख में ना कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। ये चीज़ें आपको सीखनी होगी। सबसे पहले ये आप करो कि अपने आप को बेटर बनाओ।
ऐसा पैटर्न बनाओ कि कोई लड़की आपको जान ले तो आपसे ऐसे इम्प्रेस कर जाए। और ये चीज़ करने के बाद होता है कि लड़की को इम्प्रेस करना और फिर प्रपोज करना आता है, और उसके बाद अपने रिलेशन को मेंटेन करना, सस्पेंस बनाए रखना, अपने आप को इंटरेस्ट बनाए रखना, तो ही आप ये चीज़ें कर सकते हो, अपनी किसी भी लड़की को अपनी दीवानी बना सकते हो। तो राहुल भाई, मैंने वैसे भी ये वीडियो बनाया है कि हाउ टू गेट बैक योर एक्स गर्लफ्रेंड, तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन सेम होते हैं और मेरे को वो क्वेश्चन बनाते हैं जिनका मैंने पहले से ऑलरेडी वीडियोस बनाया है। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई पहले आप वो वीडियोस में जाइए और ओल्ड वीडियोस में आप देख लिए कि आपका जो प्रॉब्लम है उसमें लगभग क्वेश्चन है आपके, उनके सोल्यूशन मिल ही जाएगी। अगर नहीं मिलता है तो मैं बैठा हूँ यार, आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि यार जो आप सोच रहे हो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम मैंने फेस की है, सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, और एक्सपीरियंस किया है अपनी आपकी लाइफ में, अपने रिलेशन को, और बहुत सारे लोगों के मैंने हेल्प भी किए हैं, और बहुत सारे लोगों का मैंने जो रिलेशन है उनको ऑब्जर्व भी किया है कि लड़कियां की क्या थिंकिंग होती है। अक्सर में मैं सिखाता क्या हूँ, दो चीज़ मैं सिखाता हूँ कि एक परफेक्ट मैन क्या बनते हैं, एक असली मर्द क्या होता है, वो क्वालिटी आपको डेवलप करनी है। और दूसरी चीज़ मैं ये सिखाता हूँ कि लड़कियों को समझो, लड़कियां क्या है, हम में और लड़कियों में बहुत ही फर्क है, लड़कियां हमसे कहीं ऊपर है, वो मतलब एक प्रकृति है। तो सबसे पहले हमको लड़कियों को सीखना समझना चाहिए। अगर आप ये चीज़ सिंपल चीज़ सीख गए ना तो ये बहुत आसान है। मैं कहता हूँ लड़कियों को इम्प्रेस करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वैसे लड़कियों को समझना बहुत ही मुश्किल भी है, इसी तरह से लड़कियों को समझना बहुत ही आसान है। लेकिन आप कंफ्यूज हो गए, आप परेशान हो गए, कभी आप ये चीज़ें सीख नहीं सकते और समझ नहीं सकते। बस आपको अपने माइंड को एकदम नॉर्मल रखना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो सिर्फ आपको देखना है। आप जब दूसरों की और अपने आप की लाइफ को ऑब्जर्व करना सीख जाओगे ना, आप देखो ये लड़कियाँ इम्प्रेस किस चीज़ से होती है, लड़के लड़कियों में क्या ढूंढते हैं। आप सिर्फ दूसरों की लाइफ को ऑब्जर्व करोगे ना दोस्त, तो बहुत कुछ सीख सकते हो। बस यही खेल है, एक छोटा सा खेल है, अगर आप ये सीख गए ना तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो ये कभी आप सीख नहीं सकते। क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है समी खान का। मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ, वो बोलती है कि मैं प्यार नहीं करती, जस्ट फ्रेंड के लिए बोल रही है, बट कंटिन्यू फ़ोन पे बात कर रही है। समी खान, लड़की ऐसा बोल रही है कि मैं प्यार नहीं करती, जस्ट फ्रेंड के लिए बोल रही है। ओके, तो दोस्त मेरे को ये प्रॉब्लम आपका समझ, मेरे को लगता है ये जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके लिए तो ये जेन्युइन ही प्रॉब्लम है। आपको पहले क्या करना है, लड़की को इम्प्रेस करना है। वो ना बोल रही है मतलब वो आपसे इम्प्रेस नहीं है, वो जस्ट फ्रेंड के लिए बोल रही है, तो आपके लिए यहाँ पे चांस है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है कि जब आप लड़की को कांटेक्ट नहीं कर सकते, लड़की आपसे दूर होती है और आपको कोई चांस नहीं मिलता उसके साथ टाइम स्पेंड करने का, या सोशल मीडिया पे या कहीं भी जो आप उनको इम्प्रेस कर सको। तो दोस्त वो जस्ट फ्रेंड के लिए बोल रही है, तो आपके यहाँ बहुत सारा टाइम मिलेगा उनसे बात करने का, उनको इम्प्रेस करने का। जब तक वो आपसे इम्प्रेस नहीं होती तो आपको एक काम करना चाहिए ना यार, उनके साथ अच्छी दोस्ती रखो, और दोस्ती रखते रखते अपने आप को बेटर बनाओ, अपनी लॉयबल क्वालिटीज़ बताओ उनको कि आप क्या हो, आपको वो क्यों प्यार करे, इसलिए ऐसे रीज़न अपने आप में पैदा करो ताकि वो लड़की आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो ये चीज़ करनी चाहिए आपको कि लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करना है। इसके लिए तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि आपको क्या बनना है, कैसा बनना है, किस तरह से लड़कियों को इम्प्रेस करना है। तो ये सब चीज़ें जब आप सीख लोगे तो आपकी दोस्त पहले को आप उनको दोस्त बनाओ और अपने आप वो इम्प्रेस हो जाएगी। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन है दीपेश साहू का। सर, एक लड़की से मैं प्यार करता हूँ लेकिन वो ये कह रही है कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। दीपेश साहू, दीपेश भाई, हर लड़की को यार यही लगता है कि मैं कुछ अलग हूँ। दुनिया की जो बाकी लड़कियाँ हैं वो ये प्यार के चक्कर में पड़ती हैं, मैं नहीं करती है और मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ स्पेशल हूँ। और इंसान को लगता है, लेकिन लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही लगता है। ये मतलब एटीट्यूड दिखाना, ये सब करना, अपने आप को कुछ स्पेशल समझना, ये हर लड़की का एक स्वभाव है। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं, मेरे को भी कितनी लड़कियों ने बोला है, लगभग 50% लड़की पहली बार ऐसी बोलती है मैं उस टाइप की नहीं हूँ, मैं प्यार में मानती भी नहीं हूँ। लेकिन दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी औरत को पटाना चाहते हो, लड़की को पटाना चाहते हो, तो आप उसकी ज़रूरत बनो। क्योंकि औरत होती है वो अपनी ज़रूरतों को पहले पूरी करती है। और किसी मर्द को आप पटाना चाहते हो ना दोस्त, तो मर्द की आदत बनो, क्योंकि मर्द अपनी आदत को कभी नहीं छोड़ता, लेकिन वो अपनी ज़रूरियात को छोड़ सकता है लेकिन आदत को नहीं छोड़ता। अगर आप किसी औरत को पटाना चाहते हो, उसकी ज़रूरत बनो,
कि हमेशा औरत अपनी ज़रूरतों को पहले पूरी करती है। तो आपको उनके साथ दोस्ती रखनी है, उनके साथ बात करना है और आपको उनकी ऐसी ज़रूरत बन जानी है कि वो आपके बिना रह ही नहीं सके। ठीक है, ऐसी चीज़ें करो तो वो किसी भी टाइप की क्यों ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। और यार ये चीज़ मान लो यार, दुनिया में ये ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये नहीं चाहता कि कोई इंसान मुझे प्यार करे, कोई मुझे स्पेशल फील कराए, कोई मुझे मेरी केयर करे। ये यूनिवर्सल डिजायर है इस दुनिया का। हर इंसान चाहता है कि मैं किसी के लिए कुछ करूँ, किसी को प्यार करूँ, और कोई ऐसा इंसान हो जो मेरे लिए कुछ करे, मेरे को प्यार करे। तो वो भले बोल रही है कि मैं इस टाइप की नहीं हूँ, पर अगर उसको आपसे प्यार हो जाए ना तो उसकी सारी टाइप मिला के वो आपकी हो जाएगी, फिर चाहे वो किसी भी टाइप की क्यों ना हो। तो मैं आपको ऐसे ही कहना चाहूँ, बेस्ट ऑफ लक यार, उसमें डरने की वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन है किसी लड़की का, इमी कटाना। आई एम इन वन साइडेड लव विथ अ गाय। आई लव हिम बट इट हर्ट्स लाइक हेल। आई कांट डू एनीथिंग, जस्ट क्राई एट नाइट, प्लीज प्लीज हेल्प। इਵੇਂ मैं आपको एक बात कहूँगा कि ठीक है, जब हम इंसान को प्यार होता है ना तो सारी दुनिया हमें स्वर्ग जैसी लगती है, पर जब हमारा दिल टूटा है ना तो ये सारी दुनिया है ना हमें नर्क जैसी लगती है। यानी कि ये हमारी फीलिंग है। ठीक है, आप किसी लड़की को वन साइडेड लव करती है और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब आप इतना परेशान हो रही, दुखी हो रही है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही कि किसी पुरुष को आप इम्प्रेस करना चाहते हो, उसको पाना चाहते हो, तो उस पुरुष की आदत बनिए। आप कुछ ऐसा उनके साथ करिए ताकि उनको आपकी आदत लग जाए, उनको आपकी लत लग जाए। क्योंकि पुरुष को एक बार किसी चीज़ की लत लग गई ना तो उनके लिए मुश्किल बनता है और अपनी लाइफ से उसको निकालना, और निकाल ही नहीं सकता। पहले कुछ बनिए, कुछ सोचिए इसके बारे में कि किस तरह से वो इंसान क्या है, उसकी क्या मैं आदत बन सकती हूँ। वो आदत बन जाए इमी, मैं कहता हूँ वो इंसान आपके बिना रह नहीं सकता। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन के आपके आंसर आपको मैंने ज़रूर दी, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं उनके क्वेश्चन के आंसर देना बाकी है। दोस्त, मैं अभी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ, लेकिन मैं रात के अभी 12 बजे है और मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों के आंसर तो मिले। तो आपके आंसर नहीं मिले तो यार प्लीज़ मुझे थोड़ा माफ़ करना। मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन बनाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ आपके लिए हूँ, क्योंकि मैं आपको समझता हूँ। क्योंकि आप आज जिस सिचुएशन में है, कभी मैं इस सिचुएशन में था, कभी मेरे को ये चीज़ें सारी इम्पॉसिबल लगती थी। तो जिस तरह से मैंने अपने लाइफ में चीज़ें देखी, एक्सपीरियंस किया, तो मुझे लगता है कि यार ये तो एक खेल है, ये कितना आसान है। तो यही जो मेरी नॉलेज है, मेरी एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि प्यार से ज़्यादा कोई चीज़ दर्द दे ही नहीं सकती, और दर्द से ज़्यादा कोई चीज़ ताकत दे ही नहीं सकती। तो मतलब आपको यहाँ मेरे साथ ये सारे वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे बहुत कुछ आने वाला है। मैं आपको इतनी इतनी ऐसी बातें बताऊँगा आगे जाके जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, और बहुत कुछ है और भी लड़कियों के बारे में और रिलेशन और लोग के बारे में। तो आप मेरे साथ बने रहिए। थोड़ा टाइम लगेगा आपका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, लेकिन मैं कभी इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। मैं हर इंसान को टाइम देना चाहता हूँ जो प्यार करता है, जो प्यार में विश्वास करता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे कैसे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।